सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गोल जमूर के साथ मैं हूं कफील अहमद और आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स और लोकल मार्केट्स के अंदर जो इस वक्त प्राइसेस हैं गोल्ड के, वो इस वक्त हाईएस्ट लेवल पे बात करें अगर पाकिस्तान में 7वें आसमान पर जो कीमतें हैं वो पहुंच चुकी हैं। इस वक्त अगर हम बात करें फ़ी तोला सोने की कीमत पाकिस्तान में 3.5 लाख रुपए की हाईएस्ट लेवल तक जो है वो पहुँचेगी, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो है वो ट्रेड कर रही है लोकल मार्केट के अंदर। इसकी क्या वजूहत हैं, क्या सेंटिमेंट है मार्केट के अंदर और लोकल सतह के ऊपर जो है वो कितनी ख़रीदारी से जो है वो मुतासर हो रही है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलते लोगों के पास और जानते हैं ये क्या बुनियादी वजूहात हैं और कहाँ तक आप मार्केट को देखते हैं इस वक्त। देखिए, अगर हम टैरिफ से पहले की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमतें जो थी वो मतलब मुनासिब थी। 2,80,000 82,000 पर पाकिस्तान के अंदर गोल्ड ट्रेड हो रहा था। लेकिन जब ये दो जो सुपर पावर हैं, जैसे एक चाइना है और एक अमेरिका है, चाइना को हम देखते हैं कि उसकी माशी सूरत हाल बहुत बेहतर है और वो वाकई सुपर पावर की कंडीशन में है। इसी तरह अमेरिका जो है, अमेरिका अपनी डिफाई टेक्नोलॉजी के अंदर सुपर पावर है। अब ये दो बिग कंट्रीज़ की लड़ाई है और जैसे आपके भी इल्म में कि टैरिफ लगा 245% चाइना के ऊपर, उसके बाद से जो है सोने ने जंप करना शुरू कर दी। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आज भी 3,50,000 रुपये से मार्केट तजावुज़ कर गई है और आने वाले दिनों के अंदर अगर यही सूरत हाल बरकरार रही, प्लस जो फ़लस्तीन के अंदर और इसराइली मामलात हैं वो भी थमने का नाम नहीं ले रहे और पूरी दुनिया जो है इस वक्त कर्ब में है, बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा, तो वो भी असरात इस पर पड़ रहे हैं गोल्ड की कीमतों में। तो पाकिस्तान के अंदर हम समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर अगर यही सूरत हाल रही तो सोने की कीमत जो है वो 4 लाख रुपए से भी तजावुज़ कर जाएगी। तो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो इन्वेस्टर है वो इस वक्त गोल्ड में जो है वो परचेजिंग कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। देखिए, ज्वेलरी शॉप्स के अगर आप बिज़नेस की बात करते हैं, हमारे सेक्टर की बात करते हैं, उसमें तो बिल्कुल हमारा काम जो है 75% जो है डाउन साइजिंग हो गया। 25% काम रह गया है, वो भी अपनी ज़रूरियात के तहत जिनको बहुत ज़्यादा नीड है, शादी भी है तो वो लोग ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं, वो भी अपना पुराना गोल्ड लेकर आ रहे हैं, उसी को रेनोवेट करा के नई ज्वेलरी बना रहे हैं। मार्केट के अंदर काम नहीं है, वर्कशॉप्स के अंदर काम नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का शोबा हमारा तबाह बर्बाद हो गया है। बिल्कुल सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब इसके लिए लाज़मी बात है, अगर हमारी नज़रें एक्सपोर्ट पर है कि एक्सपोर्ट के अंदर तरमीम कर और जो है इसको इस सेक्टर को बचाया जा सकता है। अभी आपके सामने जो है पेट्रोल के जो प्राइस थे वो काफ़ी हद तक नीचे आ गए। पेट्रोल वो जो है क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं उसका जो झटका लगा, प्लस बिटकॉइन जो एक था उसके भी रेट जो एकदम उसने भी क्लैश किया, $500 अरब का नुकसान हुआ। तो अब लोग फिजिकल काम में आ रहे हैं और गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये मज़ीद प्राइसेस जो ऊपर जाएंगे? मैं समझता हूँ अगर मज़ीद बाहर निकला तो लाज़मी बात है सोनी कीमतें जो हैं, क्योंकि अमेरिकन बैंक खुद कह रहे हैं कि हम $3500 पर ऑन्स देख रहे हैं। ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है कि अमेरिकन बैंक ये बात कर रहे हैं कि हम $3500 फी ऑन्स ट्रेड देख रहे हैं। अगर $3500 हो जाती है इन केस तो फिर पाकिस्तान के अंदर सोनी कीमतें 4 लाख रुपए से भी ज़्यादा तजावुज़ कर जाएंगी। मेरे साथ मौजूद है हसीन कुरैशी जो कि ऑल कराची ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदर हैं। हसीन साहब, ये जो सूरत हाल है, मैं इस पूरी मार्केट में घुमा लियाकताबाद की, मुझे ख़रीदार तो कहीं दिखाई नहीं दिया सिवाय एक आध किसी शॉप के ऊपर। क्यों जा रही है कीमत इतनी ऊपर, क्या वजूहात हैं और मकामी सतह पर क्या रुझान है? पिछले सालों में ख़ुसूसी तौर पे जो गज़ा की फ़लस्तीन के जो जंग का मामला था वो हुआ, उससे पहले रूस और यूक्रेन की जंग के जो मामला थे। आलमी मार्केट में जब सोने की कीमतों में इजाफ़ा होता है तो मकामी मार्केट में ऑटोमेटिक होता है और इस वक्त मज़ीद जो इजाफ़ा देखने में आया है ख़ुसूसी तौर पर डोनाल्ड ट्रम्प ने जब से ओहदा संभाला है और उसके बाद से जो इक़दामात किए गए हैं, दुनिया की मईशत पे एक बोझ पड़ रहा है। जो माशी जंग हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका ने चाइना पे ड्यूटी में इजाफा कर दिया, चाइना ने अमेरिका पे और कनाडा पे, तो दुनिया में एक माशी जंग चलने के बाद जो है अब जो देखा जा रहा है तो सोने की कीमतों पे और सोने पे दबाव बढ़ा। जब सोने की आलमी मार्केट में बढ़ा तो पाकिस्तान में ऑटोमेटिक जो है वो कीमतें बढ़ना है। तो ये प्राइस अभी जिस जगह ये प्राइसेस हैं तो आप किस तरह देख रहे हैं इन प्राइसेस को, ये कहाँ तक जाने के जो है वो इम्कान है, इसलिए कि टैरिफ तो आयद कर दिया गया है और जिस तरह उनके इक़दामात हैं ट्रम्प के आने के बाद, तो क्या ये जो सोने की धातें हैं इसमें क्या सरमाएकारी बढ़ गई है आप समझते हैं? और सेकंड ये
कि जो लोकल मार्केट है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें इसलिए कि हम यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर आप किस तरह देखते हैं? देखिए, सोने की सरमायाकारी का जहाँ तक बात है तो आम आवाम से लेकर ममालिक भी सोने में सरमायाकारी करते हैं, क्योंकि सोने की आप देखेंगे जितना आप सोने में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें कहीं नुकसान नज़र नहीं आता है। तो सोने की इन्वेस्टमेंट इस वक्त आलमी सतह पे देख लें या मुल्क की सतह पे देख लें तो सबसे मुनाफा बख्श काम यही है। तो ये भी एक वजूहत होती हैं कि ममालिक जैसे चाइना और इंडिया माजी में सोने में इन्वेस्टमेंट करते रहे, जिसकी वजह से मज़ीद दबाव बढ़ता है और सोने की कीमतें जो है उसमें इजाफा होता है। आप समझते हैं कि अभी इन्वेस्टमेंट अगर हो रही है तो कितना बड़ा क्वांटम इसमें इन्वेस्ट हुआ, अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें? देखिए, पाकिस्तान में तो इन्वेस्टमेंट एक लोकल सतह पे ही हो रही होगी, लेकिन उसमें कोई इतनी बड़ी वजूहत नहीं है। इस वक्त जो सोने का जो सबसे मेन हम बहरान देख रहे हैं या कीमतें, क्योंकि पाकिस्तान में अभी पिछले कई सालों में ये देखा गया है कि डॉलर बेलगाम था, 10-10 और 15-15 20 रुपये रोज़ाना कम और ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन 1.5 साल तकरीबन हो गया डॉलर एक इस्तेहकाम है डॉलर में। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जैसे ही डॉलर को इस्तेहकाम मिला, आलमी हालात जो है ना बुरी तरह चेंज होना शुरू हुए, जिसका असर जो है ना सोने की कीमतों पे बढ़ा। आपने कहा कि अमेरिकी सदर के जो इक़दाम है उसके बाद इसमें सरमायाकारी बढ़ गई, ऐसा ही है। और दूसरी जानिब अगर मुझे ये बताएं, हम मकामी सतह की बात करते हैं तो यहाँ लोकल सतह के ऊपर जो मार्केट्स हैं, यहाँ ख़रीदारी का रुझान किस तरह है, किस तरह दिख रहा है? इसलिए कि इतना टैरिफ बढ़ गया गोल्ड का, तो वो कैसे लोग बाई कर रहे हैं? ये रुझान क्या है इस वक्त? देखिए, एक नॉर्मली रेट पिछले अगर 6 साल पीछे हम चले आए तो तकरीबन 70,000 के लगभग एक रेट था। तो उसमें तो लोगों की ख़रीदारी करना भी आसान थी और पाकिस्तान में महंगाई में भी उस तरह इजाफा नहीं था। अब 2 वजूहत हैं। एक तो पाकिस्तान में महंगाई में भी कई गुना इजाफा हो चुका है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद इस वक्त इतनी मुतासिर है। उसके साथ साथ जब सोने का रेट इतना ऊपर की तरफ चला गया तो इस वक्त लोग सोने की ख़रीदारी, अगर आप मार्केटों का विज़िट करें, ख़ुसूसी तौर पे लोकल मार्केट है, तो वहाँ आपको रुझान ख़रीदारी का तकरीबन 60 से 70% ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। 60% ख़रीदारी नहीं हो रही है मार्केट्स के? बिल्कुल नहीं हो रही है। क्योंकि कौन लोग बाई कर रहे हैं हसीन साहब, अगर हम बात कर लें कौन लोग बाई कर रहे हैं? देखिए, एक तो वो तबका है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक जो सरमायादार तबका होता है जिसको कह लें, या अपर क्लास के लोग होते हैं। अच्छा, मिडिल क्लास तबका वो इंतहाई मजबूरी में भी शादियों में कुछ ना कुछ तोला आधा तोला करके अपने फैमिलीज जो है ना या अपने बेटियों को जो है जहेज़ में देती थी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त की सूरत हाल में ये भी नामुमकिन होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी, यसीन कुरैशी मेरे साथ मौजूद है जिनका कहना है कि इस वक्त खरीदारी बिल्कुल जो है वो 60% जो है खत्म होकर रह गई है और इंटरनेशनल मार्केट्स के बाइस इस वक्त मकामी सतह के ऊपर जो गोल्ड की प्राइसेस हैं वो ऊपर जा रही हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आया मकामी मार्केट में और जिस वक्त गोल्ड की प्राइसेस हैं वो किस हद तक ऊपर जाएंगे और रुझान क्या है। आइए चलते हैं। सोने की कीमतें जो हैं वो रिकॉर्ड सतह पर देखी जा रही हैं और उसमें अगर हम बात कर लें तो कमी उस लिहाज से नहीं आ रही जो कि आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद में ये रहा जाए उस सोने को। लेकिन अब तक जो है वो सोना क़ुव्वत ख़रीद में अब नहीं रहा, इसलिए कि 3 लाख अगर हम बात कर लें 20,000, 25,000, 22,000 इसके आसपास जो है वो गोल्ड इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और हम बात कर लें इस वक्त मकामी सतह पे क्या सूरत हाल है, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद यासीन जो कि सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं। यासीन साहब, आज हम लियाकताबाद की मार्केट में जो मौजूद हैं, मुझे ख़रीदार तो मार्केटों में बिल्कुल दिखाई नहीं दिए, क्या सूरत हाल है? ख़रीदार बिल्कुल ख़त्म हो गया? जाहिर सी बात है, जब सोना इतना हाई रेट 3,28,000 रुपये तोला होगा तो ख़रीदार तो दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। और अगर यही कंडीशन रही तो हमारे लिए काम करना आगे बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ख़रीदार समझ लें इस टाइम मार्केट का जो कस्टमर है 30% और 35% पे मौजूद है। बाकी तो हम लॉस में जा रहे हैं। यहाँ रेंटर हमारे दुकानें खाली करके जा रहे हैं क्योंकि वो दुकानों का रेंट नहीं दे सक रहे, कारोबार नहीं कर सक रहे। तो आगे इस तरीके से कंडीशन रही तो बहुत मुश्किल है। फिर अगर ये सूरत हाल रहती है और गोल्ड मज़ीद महंगा होता है तो फिर आप लोग क्या ऑल्टरनेट की तरफ जाएंगे? भाईजान, बात यह है कि ऑल्टरनेट तो जब जाए ना, लोगों के पास पहले खाने के लिए नहीं है, उनके अपने ज़रूरती ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो पूरे नहीं हो रहे, तो सोना कहाँ से ख़रीदेंगे? चांदी भी अगर दिख रहा है हमें कि 4,000 या 4,500 रुपये तोला अगर हो गई तो मेरे लग रहा है चांदी भी फिर लोगों की पहुँच से दूर हो जाएगी। तो कितने सेट्स जो हैं वो जो है वो सेल आउट हो जाया करते थे? भाई देखें, अगर सोना 1 लाख रुपए भी था ना, 1.5 लाख रुपए के जो रेट चल रहे थे तोला के, तो तकरीबन लोगों की रेंज में आ रहा था कि 1 तोला सोना हम कम से कम 1-1.5 तोले का सेट हम खरीद सकते हैं। लेकिन आज तो वो 3,28,000 रुपये पे तो वो एक सेट भी नहीं बना सक रहे हैं। जो सोने में होने वाली इंटरनेशनल जो सरमायाकारी है, इस वक्त सरमायाकारी का पूरा रुझान है इस जानिब, तो क्या कहेंगे?
4 लाख रुपए तोला नज़र आ रहा है सोना। तो फिर जाहिर सी बात है जितने इन्वेस्टर हैं और जितने इंटरनेशनल सतह पे जो आप देखें ना, आज $3100 इनफ है भाई, इनफ। अगर यही कंडीशन रही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सोना 4 लाख रुपए तोला पे आप खड़े हुए हैं। ठीक है जी, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद यासीन, दुकानदार जो कि इस कारोबार से वाबस्ता है, और उनका कहना है कि वो इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो इस वक्त जारी है और आलमी तिजारत और सोने में सरमाएकारी, इंटरनेशनल सरमाएकार या मकामी तौर पे जो है वो इसमें सरमाया जो है वो लगा रहे हैं, उनका यही कहना है कि सोने की कीमत बढ़ती हुई जो है वो 4 लाख रुपए फ़ी तोला तक जो है वो दिखाई दे रही है। तो यकीनन इस सूरत हाल के अंदर जो एक आम मुतवस्सित तबका था उसके लिए क़ुव्वत ख़रीद ख़वाश शादी ब्याह के अंदर हो, अब ख़रीदना इंतहाई दुशवार से दुशवार होता जा रहा है। हम कुछ और भी लोगों से बात करेंगे इस मार्केट के अंदर और जानना चाहेंगे कि आया क्या वजूहात हैं ऐसे जो सोनी कीमतों में इजाफा है और वो किस तरह देखते हैं। आइए चलते हैं। जो ट्रम्प की इस टाइम टैरिफ वाली पॉलिसी है ना, उसकी वजह से मार्केट के अंदर बहुत बुरी तरीके से मुतासिर है। कस्टमर बायर बिल्कुल भी नहीं है और इस टाइम मार्केट के अंदर टोटल सन्नाटा है। गोल्ड बुलंद तरीन सतह पे है पूरे पाकिस्तान के अंदर। 3 लाख कोई 25,000 28,000 रुपये तकरीबन भाव हो गया था। उसके बाद ईद के चौथे पाँचवें रोज़ 3,34,000 रुपये तक भाव चला गया था। और अभी भी मुझे जो ओवरऑल नज़र आ रहा है, इस टाइम कोई परचेजिंग पावर नहीं है। सारे माशी हालात में बुरी तरीके से परेशान हैं और मैं समझता हूँ कि इस टाइम आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है ना, वो थोड़ी सी लोग उस तरफ आ रहे हैं। गोल्ड की जगह गोल्ड को लोग अब नहीं ख़रीदारी कर रहे बिल्कुल भी। चांदी की बात करें तो क्या उसमें सरमाएकारी होगी? चांदी के अंदर जो ट्रेडिंग है ना वो होती है बहुत स्लो, लेकिन गोल्ड को अल्लाह पाक ने जो ना इज़्ज़त दे रखी है, वो किसी ना किसी दर्जे में अप डाउन होता रहता है। चांदी में इतनी फ्लक्चुएशन होती नहीं है हमारे यहाँ खास तौर पे। इंडिया में और दूसरे मुल्कों में ना चांदी की रेल पेल थोड़ी सी ज़्यादा है। कितने परसेंट अब बिल्कुल, क्योंकि जब तक 3 लाख तक पहुँचने के बाद ये सूरत हाल क्या रही, कितने परसेंट जो है वो बायर निकल गया मार्केट से, है ही नहीं ख़रीदा? इस टाइम 80% जो बायर हमारे लियाकताबाद में परचेजिंग करता था ना, वो अब मुश्किल से 15 से 20% है सिर्फ लियाकताबाद के अंदर। जो आप ओवरऑल सर्वे करेंगे अभी इस टाइम आप लेबॉर्ट्री पे खड़े हैं, अभी आप ज्वेलर शॉप का देखेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कस्टमर ना होने के बराबर है, सन्नाटा है। जबकि शाम का टाइम है, कराची के अंदर जो लोग परचेजिंग करने निकलते हैं वो शाम में ही निकलती है अमूमन लेडीज़, लेकिन बिल्कुल भी नहीं होगी। जो टैरिफ है अमरीकी सदर ने उसको लागू करने का बाकायदा ऐलान कर दिया, तो वो मज़ीद कहाँ तक जाने का देख रहे हैं? देखें, जिन जिन मुल्कों पर टैरिफ उसने लागू करें, अब वो मुल्क अपनी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। जो उनके मुल्क से चीज़ें अमेरिका जाती हैं वो भी टैरिफ बढ़ा रहे हैं। उसकी वजह से चाइना को भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की धमकी है ट्रम्प की तरफ से कि अगर उसने नहीं किया तो वो 48% चाइना कह रहा है हम टैरिफ लेंगे इससे। ये भी बहुत गोल्ड के ऊपर असरअंदाज होती है। क्या बुनियादी अवामिल है जो इस वक्त आप समझते हैं कि क्या वजूहत है जो इतनी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं? तो गोल्ड जो है इस वक्त तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इसका रेट जो है आज 3 लाख सवा 3 लाख रुपए के दरमियान है। अच्छा, इससे जो है कारोबारी सतह जो है वो ना होने के बराबर है, समझे ना, क्योंकि जो इस वक्त कीमतें हैं वो आम गाहक की, आम लोगों की इस्तात से बाहर है। लिहाजा जो है एक तो सबसे बड़ा जो है फैक्ट ये है कि गवर्नमेंट जो है, हमारी मरकज़ी गवर्नमेंट इस मसले पे कोई तवज्जो नहीं दे रही। इस मसले को कुछ दिन मतलब कुछ महीने पहले हमारे जो है अपना आर्मी चीफ साहब ने कुछ ताजरों से मुलाकात की थी। उस वक्त कुछ गोल्ड कंट्रोल हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर वो अदम तवज्जोही का शिकार हो गया और उस पर फिर किसी ने जो है कोई जो है नोटिस नहीं लिया। और फिर ऐसा है कि ऐसा मालूम होता है कि कोई कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है और जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है। अब ये बैनुल-अक़वामी सतह पे जो है कीमतें बढ़ी वो अपनी जगह है, लेकिन हमारी जो मईशत है उसकी तरफ तवज्जो दें ताकि कि ये मामला जो है वो बेहतर हो सकें। तो अपनी समझ से ये सट्टेबाजी का अमल भी इसमें शामिल है कि जो यहाँ पर कीमतों को बढ़ाने वाले ऐसे अवामिल हैं जो इसमें, ये फैक्ट है। ये बात ठीक है, आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा है, इसमें इसका भी बड़ा दखल है। लिहाजा मैं समझता हूँ पिछले जो मैंने आर्मी चीफ साहब का जिक्र किया, उन्होंने इसको कंट्रोल किया था और सट्टेबाज भी जो है काबू में आ गए थे। लेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि इस तरफ की जो तवज्जो थी वो ख़त्म हो गई और फिर वही मनमाना तरीका इख्तियार किया गया है। आप एक सीनियर आदमी, आपकी पूरी उम्र गुजर गई इस कारोबार से वाबस्ता, ये मुझे बताइए कि एक्चुअल प्राइस आप कहाँ देखते हैं? ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट तो बड़ी है, लेकिन एक्चुअल प्राइस अगर सट्टेबाजी के अमल को निकाल दें तो कहाँ होनी चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको निकाल दें तो ये सवा तीन लाख रुपए या 3,29,000 रुपये के रेट हैं, तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन 2.5 लाख के करीब होनी चाहिए।
इसका मतलब है कि लाख रुपए ऊपर जो है ये सट्टेबाजी के अमल में लोग कमा रहे हैं। जी का भी है और इसमें जो है गवर्नमेंट की अदम तवज्जोही भी है, समझे, क्योंकि पहले डॉलर का मामला होता था, अब मैं समझता हूँ कि डॉलर का मामला नहीं है, सोना जो है अपनी सतह के ऊपर चल रहा है। क्या डिमांड्स करेंगे आप हुकूमत से इस वक्त? हम मरकज़ी गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि वो इस तरफ तवज्जो दें और इस सनत को तबाही से बचाएं। हम बात कर रहे हैं जो गोल्ड प्राइसेस इस वक्त जो है वो 7वें आसमान पर पहुंची हुई हैं। ये वो जगह है कि जहां गोल्ड को मेल्ट किया जाता है और उसके बाद उसको उस शेप में लाया जाता है कि जो जिस तरह इसको लाया जाना चाहिए। तो यहाँ जो बता रहे हैं कि इस कारोबार से वाबस्ता अब तक जो है वो तकरीबन ये 60% ये कारोबार अब ख़त्म हो चुका है। उसकी बुनियादी वजह कीमतों में इजाफा है। अदनान कुरैशी मेरे साथ हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे जो इस काम से वाबस्ता है। अदनान, क्या सूरत हाल है काम के हवाले से, आप क्या कहना चाहेंगे? इस फील्ड में कितना % काम कम हो चुका है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सब में पहले तो मैं गोल्ड के रेट से मैं जो लोग आवाम परेशान हुई है, 3,30,35,000 रुपये जा चुका है। इस तरह 95% कारीगर मैं कारखाने वाबस्ता हूँ, कारीगर फील्ड से 95% कारीगर यहाँ से जा चुके हैं, 5% बचा है। अगर इसी तरह गोल्ड 95% कारीगर जा चुके हैं। कितने अरसे में चले गए? 2 साल में तकरीबन। ये 2-2.25 लाख था, फिर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम था। लेकिन अब जो बहुत आसमान से छू गई, रिकॉर्ड तोड़ रेट जा चुका है 24 कैरेट का, तो 5% बचे हैं। लोगों ने कोई खाना बेच रहा है, कोई रक्षा चला रहा है, बहुत बेरोजगार हैं। जब तक भाव नीचे नहीं आएगा, कंट्रोल नहीं आएगा, हुकूमत जो कंट्रोल नहीं करेगी गोल्ड को, तो ये गोल्ड का काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा आने वाले वक्तों में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि तकरीबन 90 से 95% लोग ऐसे हैं जो ये काम ही छोड़ चुके हैं तकरीबन? जी, छोड़ चुके हैं माशाल्लाह। मेरे पास, मैं खुद मैं बता रहा हूँ, मेरे पास 4 कारीगर थे, अब मेरे पास 1 है, जो हकीकत बात है। तो ये आपने सुना कि ये इस काम से वाबस्ता हैं और उनका कहना है कि 95% अफराद ऐसे हैं कि जो ये काम छोड़कर रक्षा चला रहे हैं या कुछ खाने का आइटम लगा के बैठे हैं। तो ये तमाम सूरत हाल है और बदतरीन सूरत हाल से इस वक्त जो है वो दो जा रहे हैं। ना ही कोई सरमाएगारी तो हो रही है, लेकिन एक जानब जो जहाँ मकामी सतह के ऊपर जो ख़रीदारी थी वो भी ख़त्म हो गई और जो कारोबार से वाबस्ता रोज़गार था वो भी ख़त्म होता जा रहा है। जी, हमने बात की सोने की कीमतें जो इस वक्त रिकॉर्ड सतह पर हैं, उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, क्या बुनियादी अवामिल हैं। मैं इस वक्त लियाकताबाद के मार्केट से मौजूद हूँ। अगर हम दाएं की बात करें या बाएं की बात करें, दुकानें खाली हैं, दुकानदार मौजूद हैं लेकिन उनके पास कस्टमर नहीं है। यही वो वजूहात है कि जो कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं, 3,25,000 के आसपास कीमतें, तो उसके बाईस ख़रीदार बिल्कुल नहीं है। और दुकानदारों का कहना ये है, जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ये जो इस वक्त तकरीबन अगर 70% कारोबार, ये 60% कारोबार मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब आने वाले दिनों में ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जिस तरह अमरीकी सदर की पॉलिसीज़ हैं, तो उसके बाद जो कीमतें हैं, क्योंकि सोने में जो सरमायाकारी हो रही है, तो कीमतें 4 लाख रुपए फ़ी तोला तक जो है वो जा सकती हैं। तो यकीनन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या मार्केट के अंदर मकामी सतह के ऊपर बिल्कुल भी ना ही ख़रीदार है और ना ही इस वक्त जो है वो दुकानदारों के पास कोई ऐसा काम है कि जो वो इससे वाबस्ता है। बल्कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस काम को छोड़ के दीगर काम की जानिब जो है वो जा रहे हैं और जो इसके साथ अटैच दीगर सेक्टर्स थे वो भी खासी हद तक जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बोल जमूर में मैं हूं सखर से शाहिद अली। आज बात करेंगे सखर हैदराबाद मोटरवे की। ये मंसूबा कई बरसों से ताख़ीर का शिकार है। 306 किलोमीटर तवील ये मंसूबा गुज़िश्ता कई बरसों से ताख़ीर का शिकार है। साबका दौरे हुकूमत में इस मंसूबे के लिए 308 अरब रुपये मुख्तस किए गए थे, लेकिन महकमा जाती बदुनवानियाँ मिसमैनेजमेंट के सबब ये मंसूबा शुरू नहीं हो सका, जिसके बायस सिंध हुकूमत भी तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को एक ख़त भी लिखा, जिसके जवाब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उन्हें जवाबी ख़त भी लिखा और उसमें यकीन दिलाया कि इस साल ये मंसूबा शुरू कर दिया जाएगा।
ये 306 किलोमीटर का जो मंसूबा है, 308 अरब रुपये इसकी तखमीनी लागत थी, लेकिन जो बढ़ते बढ़ते अब 400 अरब तक पहुंच गई है। इस 306 किलोमीटर में 15 इंटरचेंज बनाए जाएंगे, 5 सर्विस स्टेशन होंगे, लेकिन ये मंसूबा आज तक शुरू नहीं हो चुका, जिसके बाइस जो है वो सिंध के अवाम परेशानी का शिकार हैं। जो मुल्क के बालाई इलाकों से कराची की जानिब सफ़र करते हैं वो परेशान हैं। इस वक्त हम जिस मकाम पर मौजूद हैं ये रोड़ी इंटरचेंज है। ये रोड़ी इंटरचेंज मुल्तान सक्खर मोटरवे पर बना हुआ है। इसके बाद सक्खर से हैदराबाद मोटरवे का मंसूबा शुरू होना है, लेकिन ये मंसूबा यहीं तक अभी है और इससे आगे काम शुरू नहीं हो सका है, जिसके बाइस इस मोटरवे से मुल्क के दीगर इलाकों में जाने वाले लोग परेशान हैं, ड्राइवर परेशान हैं, सक्खर के ताजिर बरादरी परेशान है। तो आज बात करेंगे इस मंसूबे की ताख़ीर पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मोटरवे से उतरकर अब नेशनल हाईवे की तरफ जाने वाले कुछ गाड़ियों के मालकान से, जो मुल्क के बालाई इलाकों से मोटरवे के ज़रिए सफ़र करते हुए तो यहाँ आ गए हैं, लेकिन यहाँ से आगे जाना जो है वो नेशनल हाईवे पर है और नेशनल हाईवे की हालत ज़ार सबको पता है कि उसकी हालत ज़ार क्या है। तो कितनी ये लोग परेशानी का शिकार हैं, पहले इनसे बात करेंगे, उसके बाद सक्खर के ताजरों और शहरियों से बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह से कि सिंध हुकूमत का अब इस पर क्या मौक़िफ़ है और इससे कितनी परेशानी का सामना है। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे इस मोटरवे, मुल्क के बालाई इलाकों से यहाँ तक मोटरवे पर सफ़र करके आने वाले लोग जो अब नेशनल हाईवे की तरफ जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या इस मामले में मौक़िफ़ रखते हैं। आइए हम बात कर रहे हैं सक्खर मुल्तान मोटरवे से आने वाले ड्राइवर हजरात से, गाड़ियों के मालकान से, कि वो बहुत अच्छा सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे, अब उन्हें फिर नेशनल हाईवे पर जाना है कराची तक। तो क्या महसूस करते हैं, वो कैसा महसूस करते हैं आप तो बड़ा अच्छा सफ़र करके आए, यहाँ से आगे तो मोटरवे है ही नहीं। जिल्लत जी, अभी तो आगे महसूस ऐसे ही होगा, अभी जिल्लत में परेशानी उठानी पड़ेगी, फिर नीचे उतार दिया, सक्खर आगे बंद है। अच्छा, कितना ज़रूरी है सक्खर हैदराबाद मोटरवे बनना? बिल्कुल ज़रूरी है सर, ये बिल्कुल ज़रूरी है, लोगों के लिए आसानी ज़रूरी है। ज़रूरी तो इसलिए कि सारी ट्रैफिक का जो प्रेशर है ना वो कराची से हैं, कराची बंदरगाह हैं और कराची से सारा मतलब एक गाड़ियाँ मूवमेंट करती है बहुत ज़्यादा, और सारी टोटल पाकिस्तान की गाड़ियाँ जो हैं तीनों सुबह की वो कराची आ रही है, कराची से मूवमेंट कर रही है। तो ज़रूरी तो सबसे पहले कराची का था। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, शदीद ज़रूरत है, क्योंकि ये तो नीचे उतर के अजाब है, हम लोगों टायर ख़राब, गाड़ियाँ ख़राब, टूटी फूटी, रोड कोई भी नहीं है, टूल प्लाजे बढ़ चुके हैं। पहले 150 मिलता था, अभी 300 का टूल प्लाजा हो गया। पर है मेहरबानी करके, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आप लोग ये इतना काम कर रहे हो, ये आगे हमारा मैसेज पहुँचा दो। सर हम मुल्तान से आए हैं, 4 घंटे में यहाँ पहुँच गए हैं, आगे जो है हमें तकरीबन कोई 8 घंटे का रास्ता पड़ेगा। नेशनल हाईवे से जगह जगह से रोड टूटा हुआ है। मुझे लगता है कि अगला जो हमारा इम्तिहान है ना, वो सक्खर से लेकर हमारा कराची तक का है, और इसकी इतनी टेंशन है, आप यकीन कीजिए, बहुत परेशानी हो रही है। खुदा करे खैर से सब गुजर जाए। सक्खर हैदराबाद मोटरवे न बनने से कितनी परेशानी का सामना है, अब हम बात करेंगे सक्खर के ताजरों से, शहरियों से, सियासी समाजी रहनुमाओं से। तो सबसे पहले बात करते हैं सक्खर स्मॉल ट्रेडर्स के सदर जावेद मेमन से। जावेद साहब, ये फरमाइएगा कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे नहीं बना है, उससे कितनी परेशानी ताजरों को है? हर आदमी को, हर बंदे को, हर ताजिर को इतनी परेशानी लाक है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जबकि पूरे पंजाब से लोग मोटरवे के ज़रिए सक्खर उतरते हैं, तो इसके बाद जिन्होंने कराची जाना है वो इतनी तकलीफ़ से, इतनी परेशानी से 7 से 8 घंटे में पहुंचते हैं। और हमारी कौमी शाहरा जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है, उसके अंदर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, रोड की हालत तमाम ख़राब है, क्योंकि अब आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं इसी वजह से, और कई मौत जो हैं उधर हो चुकी हैं, कई मतलब गाड़ियाँ कल्टी हो जाती हैं। सिर्फ हम यही कहते हैं कि सक्खर और हैदराबाद जो मोटरवे जल्द से जल्द तामीर होना चाहिए, और यहाँ जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज तैयार हो चुके हैं, हम यही कहेंगे कि हमारे यहाँ सक्खर और कराची हैदराबाद का मोटरवे जल्द से जल्द तामीर होना चाहिए। अच्छा, बहसे ताजिर रहनुमा, आपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर आवाज़ तो उठाई होगी, क्या कोई नतीजा निकलता हुआ नज़र आ रहा है?
देखिए, हमने हर प्लेटफार्म पे आवाज़ उठाई है। अब तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वफाक जो है सोई हुई है। खुदारा वफाक को चाहिए कि सिंध को नज़रअंदाज ना करे और यहाँ जल्द से जल्द मोटरवे बनाए। और इधर जो हमारी कौमी शाहरा है उससे भी ऐसा महसूस होता है कि ना रिपेयरिंग करते हैं ना मरम्मत करते हैं। आए दिन एक्सीडेंट हादसा का बड़ा शिकार है। खुदारा इसके हमारी कौमी शाहरा को भी जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए, मरम्मत किया जाए और उनके गड्ढे और जो सिस्टम में जो खराबी हैं उनको दूर किया जाए। मैं तो ये कहूँगा जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। सिंध ज़्यादा सूबा जो पूरे पाकिस्तान को मिलाता है, मोहब्बत करता है, प्यार करता है, उसके साथ ज़्यादती। वफाक को सोचना पड़ेगा। 10 घंटे का सफ़र करके जाके यहाँ से कराची पहुँचते हैं, जबकि 5 घंटे में लाहौर सखर पहुँच जाते हैं। जुल्म खुदा का देखिए आप, इस्लामाबाद से चलते हैं तो 7 घंटे में पहुँच जाते हैं, यहाँ से फिर 10 घंटे लगाते हैं। ये क्या ज़्यादती है? वफाक को सोचना पड़ेगा, तमाम इख्तलाफात बुलाकर सखर मोटरवे बनाना पड़ेगा किसी सूरत में भी। हम इसका मुतालबा करते हैं वफाक से, खुदारा सखर मोटरवे बनाने की पहली प्रायोरिटी में तैयारी करें। हम बात कर रहे हैं सखर हैदराबाद मोटरवे प्रोजेक्ट की। ये प्रोजेक्ट लेट हो गया है, ये तातुल का शिकार है, जिसकी वजह से सिंध के अवाम परेशान हैं। और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखा है, जिसमें वज़ीर आज़म ने इस प्रोजेक्ट को जल्दी मुकम्मल करने की यकीन दहानी भी कराई है। तो ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, आइए बात कर लेते हैं कमिश्नर सखर डिवीज़न फ़याज़ हुसैन अब्बासी साहब से कि ज़मीनों की ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या सूरत हाल है इस वक्त इस मंसूबे की। फ़याज़ हुसैन अब्बासी, कमिश्नर सखर डिवीज़न। जी, जहाँ तक M6 की लैंड एक्विजिशन का ताल्लुक़ है तो आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली जो मटियारी और नौशेर व फ़ेरोज़ में इंसिडेंट्स हुए थे उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो रुक गया था। मगर हमने अब पिछले 6-8 महीने से इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा हुआ है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ थे उनको हमने सॉर्ट आउट कर लिया है, चाहे वो सर्वे डिपार्टमेंट से रिलेटेड हों, रेवेन्यू से रिलेटेड हों, NHA से हों। हमने कंटिन्यूसली इसको फॉलो किया है और इंशाअल्लाह ताला अगले महीने 1.5 में हम जो भी सखर डिवीज़न में ज़मीन आ रही है M6 के लिए वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और हमारा सखर ज़िले में रोहड़ी में जो ज़मीन आ रही थी वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है, उसकी म्यूटेशन भी NHA के नाम पे हो गई है। बाकी खैरपुर डिस्ट्रिक्ट की 4 तहसीलें हैं जिनमें ये प्रोसेस स्पीड से जारी है और इंशाल्लाह मैक्सिमम 1.5 महीने के अंदर अंदर हम ये फाइनली प्रोसेस कंप्लीट करके NHA के हवाले कर देंगे। आपके ज़मीनी इंतज़ामी मामला तकरीबन मुकम्मल है, तो कब तक अब ये मंसूबा शुरू हो सकता है? देखिए, ये तो NHA पे डिपेंड करता है क्योंकि उनका अभी कंसर्न है कि लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस हो जाए, उसके बाद वो किस मोड में जाते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाते हैं, आउटसोर्स करते हैं, क्या प्रोसेस वो अडॉप्ट करते हैं, वो NHA ही बता सकता है कि आगे वो किस तरह इस प्रोजेक्ट को ले जाएं। अच्छा, इस मंसूबे में जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है कुछ बदउनवानियाँ हुई थी, उसके बाद अब जो ये ज़मीन ख़रीदी जा रही है, जो फ़ंड ट्रांसफ़र का मसला है, जिनकी ज़मीनें हैं उनको, वो किस हद तक जो है शफाफ तरीके से जारी है? देखें जी, हमने ऑलरेडी अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हमारे लैंड एक्विजिशन ऑफिसर्स होते हैं उनको सेंसिटाइज़ किया हुआ है कि पहले ही जो मटियारी और नौशेर फ़रोज़ में जो बदउनवानी के वाक़यात हुए उसकी वजह से इस प्रोजेक्ट ने सफ़र किया और अभी कोई गुंजाइश नहीं है कि इसमें हम फर्दर डिले नहीं कर सकते किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू की वजह से। और हमने उनको मुतादिद बार ये कहा है कि इसमें 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ उन्होंने काम करना है ताकि आगे चल के कोई भी इस पर उंगली नहीं उठा सके। आइए बात करते हैं तर्जुमान हुकूमत सिंध और मेयर सखर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख से कि वो इस हवाले से अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं, सिंध हुकूमत क्या मौक़िफ़ रखती है। आइए, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ बोल जमूर को कि उन्होंने पाकिस्तान का एक अहम तरीन टॉपिक जो सखर कराची मोटरवे से पर्टेन करता है उसको टेकअप किया। और ये कोई सखर कराची के रोड रास्ते या उसकी बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट रूट है, सबसे मेजर ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से होती है। और आप देख रहे होते हैं कि टीवी में अक्सर हमें एक बुरी खबर मिलती है कि हादसा हो गए, ट्रैक्टर्स उलट गए, ट्रॉलीज उलट गई और लोगों की जानें चले जाती हैं। और जो लोग सफ़र करते हैं, खासकर जो बुजुर्ग हजरात हैं, तो रोड्स की जो इस वक्त हालत है वो ये है कि वो सफ़र जो है उनके लिए एक बहुत बड़ी तकलीफ बन जाता है। इवन मैं जब ट्रैवल करता हूँ कराची
तो आपकी पूरी बॉडी जो है सिवियर पेन में होती है, इतने खड्डे और इतनी तमाम तर चीज़ें होती हैं। लेकिन जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और जो हमारे वफाकी वज़ीर हैं जो PNB से पर्टेन करते हैं, उनके इस बयान को हम खुश आइन करार देते हैं कि जिन्होंने कहा कि इस साल सक्खर मोटरवे पर काम स्टार्ट हो जाएगा। देर आए दुरुस्त आए, असूलन तो सबसे पहले ये बनना चाहिए था, लेकिन माजी में हम जाएंगे तो उसका कोई हमें फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। हम आगे देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर देखना चाहते हैं, और हम फेडरल गवर्नमेंट के इस स्टेटमेंट को, इस बयान को पॉजिटिवली देखते हैं। हम इसमें कीड़े नहीं निकालना चाहते, हम अपने मुल्क के इस अहम तरीन रूट को बनते हुए देखना चाहते हैं। और साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट करूंगे हम फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि जब तक ये मोटरवे बन रहा है, जो NHA के रूट है कराची से सक्खर का, उस पर बेशुमार खड्डे और गड्ढे पड़े हुए हैं जिससे हादसात होते हैं और लोगों को सख्त तकलीफ है। तो मीन वाइल उस पर पैच वर्क करा दिया जाए ताकि लोगों को आसानी हो। और आपके चैनल के हवाले से, बोल जमूर प्रोग्राम के हवाले से ये भी बताते चलें कि ये जो NHAs और मोटरवेज हैं, ये फेडरल सब्जेक्ट मैटर है। इवन आफ्टर 18th अमेंडमेंट अक्सर लोग सिंध गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे होते हैं, तो ये सिंध गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव भी नहीं है और उनके डोमेन से ही बाहर है। लेकिन हम सबका पाकिस्तान है, हम सबने मिलकर बनाना है और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्टेड मोटरवे बाय द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। पूरी दुनिया में जो मोटरवे बनते हैं वो पोर्ट सिटी से बनते हैं। यहाँ पे मोटरवे पोर्ट सिटी से नहीं बनाया गया। अब फिर जो एक छोटा पोर्शन रहता है हमारा सक्खर और हैदराबाद का, और हम तो कराची हैदराबाद कोई मोटरवे नहीं मानते। चेयरमैन साहब ने कहा है कि वहाँ तक बनना चाहिए, लेकिन चले पहले फेज में सक्खर हैदराबाद वाला प्रायोरिटी है, सबके इल्म में। लेकिन यहाँ भी ये किया गया कि पंजाब के एक दूसरा सेक्शन खोल दिया गया। पंजाब हमारा अपना सूबा है, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन जो अहम शाहरग है, जो सारी एक्टिविटी करती है कमर्शियल एक्टिविटी, वो पोर्ट से होती है। और बजाय इसके कि शुरू में भी लाहौर इस्लामाबाद से पहले जो असल बनना था वो कराची से शुरू होना था मोटरवे, फिर जहाँ तक बनाते, तो ये फिर दोबारा हमारे साथ ये सलूक किया गया। और बजाय इसके कि प्रायोरिटी वाला सेक्शन उठाया जाए, किसी और सेक्शन वो इन्होंने PSDP से फंडिंग की। बोल जमूर में आज हमने बातचीत की सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे की कि क्यों तातुल का शिकार हुआ, इससे लोग कितने परेशान नजर आते हैं। सक्खर के अवाम, सिंध के अवाम, पूरे मुल्क के अवाम। आपने बातचीत सुनी सूबाई वज़ीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह की, आपने बातचीत सुनी तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख की, सक्खर के शहरियों, ताजिर बरादरी की बातचीत सुनी, और आखिर में हमने बात की कमिश्नर सक्खर डिवीज़न फैयाज़ हुसैन अब्बासी से, जिन्होंने हमें बताया कि ज़मीन की ख़रीदारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इस मंसूबे को जो है पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अमली काम मुकम्मल हो चुका है। अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो सिंध हुकूमत से वादा किया है कि इस साल में जो है वो इस मंसूबे की तामीर पर काम शुरू हो जाएगा, यानी सक्खर हैदराबाद मोटरवे की तामीर शुरू कर दी जाएगी। तो अब तमाम सिंध के अवाम की निगाहें, सक्खर के अवाम की निगाहें वफाक पर हैं। वफाकी हुकूमत कब इस मंसूबे को शुरू करेगी जिसके बाद लोगों को कुछ कराची आने जाने में राहत मिल सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।